Now students goes to the sum number 16. सम नंबर 16 एज इन जीएसटी का अपने नया सम्स करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक्स के साथ। तो आपको ये सम्स इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आप जो जीएसटी का फॉर्मेशन सीखे एज एन इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब कैसे फॉलो करना है, हमको कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, उसके बेसिस पर ये सम करेंगे तो आपको पूरा जीएसटी का वर्कआउट रिवाइज हो जाएगा। बट ये एक बार जर्नल अगर आपने कंप्लीट कर ली, जर्नल में आपको अगर जीएसटी करना आ गया तो आगे जो भी चैप्टर्स में जीएसटी फॉलो करना है वहां पर आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट एज पर ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग करना है। अगर आप परचेस कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपने परचेज रिटर्न किया है, आपने क्या किया है, एज अ परचेज रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न में आपका इनपुट जीएसटी क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। और सेल्स रिटर्न अगर आपने किया है तो आउटपुट जीएसटी क्या होगा, डेबिटेड होगा। एज पर ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन अगर परचेज डेबिट होती है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होती है तो जीएसटी भी क्रेडिटेड होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स में आप जीएसटी की अमाउंट रिसीव करते हो, परचेज में जीएसटी की अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हो, तो एक्सपेंसेस और बढ़ा ना आपका। रिटर्न करने जाते हो तो अमाउंट आपको रिसीव मिलती है, तो रिटर्न में गुड्स अगर आप उतना दे रहे हो तो उसके बेस पर जीएसटी की अमाउंट रिटर्न में ले रहे हो, मतलब वहां पर भी आपके लिए एज अ 1 पॉइंट हो जाएगा। तो बस खाली इतना ध्यान रखना है, ये कोई इंपॉर्टेंट कोई रूल्स नहीं है कि इनपुट ऑलवेज डेबिट, आउटपुट ऑलवेज क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज पर ट्रांजेक्शन के बेस पर जाना है, एज पर जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट के बेस पर। अगर कोई डेबिट की एंट्री आ रही है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर कोई क्रेडिट की एंट्री आ रही है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। बस खाली एक वर्ड्स आपका आ गया जीएसटी, वो आपको हर एक एंट्री में रखना है। बाकी एंट्री आपकी नॉर्मल आपका जर्नल की तरह, इतना कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आपका पॉइंट नेक्स्ट प्रीवियस में आपने सीखा था जर्नल बेसिस पर, फर्स्ट पार्ट जो आपने कंप्लीटेड किया, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपको अगर वो आ गया तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, खाली आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा करना है एंड दैट इज जीएसटी। ओके, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। चलो स्टार्ट करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाऊंगा। 2000 आपका किसकी जर्नल है पहले वो ध्यान रखना है, दिनेश भाई। और कहाँ पर बिजनेस कर रहा है, दाहोद में बिजनेस कर रहा है। दाहोद किस में आता है, गुजरात स्टेट में। तो ये तो क्लियर हो गया, गुजरात से बिजनेस चल रहा है। अब आपको हर एक ट्रांजेक्शन में क्या ध्यान रखना है, इंटर है कि इंट्रा है। अगर इंट्रा है तो 2 जीएसटी आएगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर इंटर है तो सिर्फ आईजीएसटी आएगी। इंटर कब होगा, अगर वो कहीं और स्टेट के सिटीज में या और स्टेट में सेल कर रहा है या परचेस कर रहा है, कौन, दिनेश भाई, तो वहां पर आपको आईजीएसटी फॉलो करना है। और अगर गुजरात में ही कहीं पे भी कर रहा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी करना है, बस ये ध्यान रखना। तो आपको सम्स में ऑलरेडी सारा स्लैब दिया हुआ है, गुड्स पर कौन सा है, सर्विसिंग पे कौन सा है। बट इतना ध्यान रखना है, गुड्स और सर्विसिंग पहले ट्रांजेक्शन्स पढ़ के क्लियर कर लेना, ट्रांजेक्शन्स पूरा पढ़ना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2019 मई 1 और 2019 फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट आपको दिया 6% है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, दोनों का टोटल क्या हो गया, आईजीएसटी। तो लेट स्टार्ट, गुड्स ऑफ 50,000 परचेज एट 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर पे सर्कल करो और सर्कल करते तुरंत साइड में लिख दो सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र नगर किस में आता है, इंट्रा स्टेट। ऐसा हो तो इक्वल्स टू इंट्रा कर दो, इक्वल्स टू सीजीएसटी एसजीएसटी, दोनों वहां पर लिख देना। तो कभी अगर आप रिवीजन भी करो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो आपको माइंड में रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी फॉलो करना है। आगे क्या लिखा है, एंड द पेमेंट इज मेड बाय चेक, यानी कि ट्रांजेक्शन तो आपका कैश है बट नाम इसलिए लिखा है, नाम और सिटीज के नाम, और नाम और कैश वर्ड दोनों हो या बैंक वर्ड दोनों, वो भी कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। बट खाली आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है, इंट्रा में है कि इंटर में, तो क्लियर हो गया इंट्रा में। सबसे पहले हम एज पर वर्किंग नोट करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट किस बेसिस पर करेंगे कि आपको नेट परचेस लेना है। पहले नेट परचेस, नेट परचेस कैसे लोगे, तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, 50,000 माइनस 10% करोगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 45,000।
क्योंकि जीएसटी हमेशा एप्लीकेबल होगा नेट परचेस पर। आफ्टर लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज कॉल्ड नेट परचेस। तो ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लेस कर देना, तो कितना आया 45,000, उस पर सीजीएसटी काउंट करेंगे। सीजीएसटी कैसे करेंगे, 45,000 इंटू 6%। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया, 6%, तो कितना आएगा 2700। सेम एसजीएसटी, एसजीएसटी भी वही होगा 45,000 इंटू 6%, तो ऑल्सो 7700। ओवरऑल बैंक के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट करनी होगी, तो तीनों का टोटल तो कितना आएगा 50,400। उसको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 5,400, दैट मीन्स 45 प्लस 5,400, 50,400 अकॉर्डिंग टू बैंक से उसको पे करना होगा। यानी परचेस की अमाउंट तो पे करेगा, साथ साथ में क्या पे कर रहा है, जीएसटी। और परचेस के टाइम पर जीएसटी भी क्या होगा, डेबिटेड होगा। और अमाउंट में अगर डाउट हो आपको कि कैसे कौन सी अमाउंट लिखनी है, तो एक और सिंपल और सबसे सिंपल और अच्छी टेक्निक आपको बताऊं। सबसे पहले आपको जर्नल लिख देनी है। फर्स्ट स्टेप जर्नल। देखो अभी मुझे सारी अमाउंट क्लियर हो जाएगी, लेकिन जर्नल के साथ साथ अमाउंट नहीं लिखूंगा, पहले मैं जर्नल लिखूंगा। तो एज पर रूल्स परचेज अकाउंट क्या करूंगा, डेबिटेड करूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। टू क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट ओवरऑल पैसे। ओके, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड। और आप अगर लिखना चाहो एज एन नरेशन तो क्या लिख सकते हो, गुड्स परचेज बाय चेक, गुड्स परचेज बाय चेक। खाली एक आगे वर्ड जोड़ देना सभी में, जो नरेशन पहले लिखते थे सेम ही नरेशन लिखना है, सेम ही बीइंग लिखना है, बस खाली विथ जीएसटी सब में लगा देना, विथ जीएसटी, क्योंकि नया वर्ड आपका ऐड हुआ जीएसटी, तो विथ जीएसटी सब में रख देना। तो अब आपको आराम से मिल जाएगा। आपने परचेस कितने से किया, एज एन 45,000 परचेस में डाल दो, इस पे ही जीएसटी काउंट किया 2700। बार बार मैं वर्किंग नोट नहीं कराऊंगा, जिसलिए मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे और वो टोटल आपका बैंक में चला गया 50,400। एकदम इजीली क्लियर हो गया। ओके, एकदम सिंपल है, कोई हार्डली नहीं है। तो चलो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के बेस पर जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या दिया हुआ है, एज एन 4 अप्रैल, अप्रैल 4 क्या ट्रांजेक्शन दे रहा है, रीड करते हैं। गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ वाराणसी यूपी। आपको कैश डिस्काउंट बोल रहा है, ये भी खास ध्यान रखना। हाँ स्टूडेंट्स, कभी कभी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर एप्लीकेबल ऑन कैश ट्रांजेक्शन, हमेशा ध्यान रखना। कैश कहीं पर भी बोला है, पेड किया है कैश, उसने परचेस किया दिनेश भाई ने, कहीं पर भी कैश पेड करने की बात आई है, पूरे ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से रीड करो, कहीं पर भी उसने पेमेंट की बात नहीं की है। और नेम ऑफ पर्सन ओनली गिवन, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, एंड इन दिस ट्रांजेक्शंस कैश डिस्काउंट आर नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले आपको पेन या पेंसिल से यूज करना, कैश डिस्काउंट के आगे क्रॉस मार्क कर दो। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शंस पे होगा, यानी कैश पेड होगा या कैश रिसीव होगा, तभी आप कैश डिस्काउंट फॉलो कर सकते हो। यानी वहां पर कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रॉस, उसको इग्नोर कर देना, यूज ही नहीं करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शंस कौन सा है, क्रेडिट। फिर दूसरा पॉइंट आपको वाराणसी दिया, वाराणसी कहाँ पर है, यूपी। यूपी में वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में है, तो आपको क्या करना है, यूपी के कारण आपको वहां पर इक्वल टू करके लिख देना है आईजीएसटी, वहां पर एक ही टैक्स फॉलो होगा एंड दैट इज आईजीएसटी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटिंग, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड एंड टू, किसका नाम है यहाँ पर, बैंक वर्ड नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन है, विष्णु भाई, टू विष्णु भाई अकाउंट, विष्णु भाई अकाउंट। ओके, तो चलो अब इसमें अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट सबसे पहले परचेज लिखेंगे। परचेज की अमाउंट कितनी है, ओवरऑल टोटल 40,000 यहाँ लिखेंगे।
जीएसटी रेट आपको कितना दिया गया है 6%, सीजीएसटी एसजीएसटी है वो ध्यान रखना। आईजीएसटी करेंगे ना तो टोटल लेना है, टोटल कितना है 12%। तो 12% जब इस पे काउंट करेंगे कैलसी में तो 40,000 इंटू 12% करो तो आईजीएसटी कितना आ जाएगा 12 4 जा 4800 आ जाएगा। और इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो विष्णु भाई को कितने पे करने पड़ेंगे 44,800। कितने पे करेंगे 44,800। 40,000 परचेस का पे करना है, 4,800 किसका पे करना है आईजीएसटी। तो ओवरऑल फ्यूचर्स में कितना पे करेगा, कितना पे करना है हमको विष्णु भाई को 44,800। इज इट क्लियर? नाउ गोस टू द ट्रांजेक्शंस नंबर 7 में क्या बोल रहा है गुड्स ऑफ 60,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू हिमांशु भाई हिम्मतनगर है तो इक्वल्स टू करके पहले तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो तो क्लियर हो गया। वहाँ क्या करोगे इक्वल्स टू करके हिम्मतनगर पे सर्कल करके, जैसे वहाँ पर सुरेंद्र नगर को किया था फिर वाराणसी को किया था, अब हिम्मतनगर पे सर्कल कर देना है और वहाँ लिख देना है सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी यहाँ पर दोनों टैक्सेस आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड करेंगे। क्या किया है परचेज ही किया है ना 7 नंबर में 7 नंबर गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड किया है, सेल्स किया है। ओके तो सेल्स किया है तो हम डेबिटेड किसको करेंगे ऑब्वियसली कस्टमर कौन है आपका हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई को हम डेबिट कर देंगे। ओवरऑल कितना उसको पे करना है हिमांशु भाई अकाउंट डेबिटेड। ओके 2 पहले तो आप क्या लिखोगे सेल्स क्योंकि इसी पे ही तो अमाउंट काउंट करनी है। 2 आउटपुट सीजीएसटी, मैंने बोला ना सेल्स अगर क्रेडिट हुआ तो आउटपुट भी क्रेडिट होगा। एंड 2 आउटपुट एसजीएसटी। एकदम सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मल इतनी एंट्री तो आप करते ही थे जर्नल में। ऐड क्या हुआ जीएसटी, सेल्स अगर क्रेडिट करते हो तो नीचे जीएसटी भी क्रेडिट कर देंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले आप अमाउंट कौन से कॉलम में रखोगे ये ध्यान रखना। अभी हिमांशु भाई के कॉलम को कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है परचेज हो या सेल्स हो तो पहले उसकी अमाउंट लिखनी है। तो सेल्स कितना है आपका एज एन टेक्स्ट बुक 60,000 लेकिन 10% लेस करना है डिस्काउंट। तो 10% डायरेक्टली अगर आप लेस करते हो तो कितनी अमाउंट आएगी सेल्स की 54,000। कितनी अमाउंट आएगी 54,000। ओके अब इस 54,000 पर आपको जीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी 6% एंड 6% एसजीएसटी। तो कैलसी में मल्टीप्लाई करो 54,000 इंटू करना है नॉट एंड माइनस इंटू 6%। कैलसी में आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 6% तो कितना आएगा 3,240। अमाउंट कितनी आएगी 3,240 एंड 3,240 दोनों की सेम ही आएगी। एक ही बार काउंट करना लिखना दोनों में सेम है। अब इन सब का टोटल कर दो हिमांशु भाई की अमाउंट मिल गई। एकदम सिंपल है, सबसे पहले अमाउंट आपको परचेज और सेल्स के लिखने की, उस पर जीएसटी काउंट करने का और उसके बाद वो टोटल अमाउंट कस्टमर्स के अकाउंट में डाल देने की सेल्स करते हो तो। और अगर परचेस करते हो तो पहले परचेस की अमाउंट लिखो उस पर जीएसटी काउंट करो फिर दो सबका टोटल करके क्रेडिटर्स के अकाउंट में लिख देना है। अगर कैश में किया है तो बैंक या कैश के अकाउंट में आ जाएगा। पहले आपको एंट्री लिखनी तो और ही ईजी हो जाएगा। तो इन सब का अगर हम ओवरऑल टोटल करते हैं तो व्हाट वुड बी द अमाउंट। जब आप टोटल करोगे तो ओवरऑल टोटल अमाउंट कितनी आएगी 60,480। ओवरऑल टोटल कितना आएगा 60,480 कैलसी में जब आप करोगे इन सब का टोटल। तो 60,480 किसको पे करने हैं हिमांशु भाई को। कौन ले रिसीव करेंगे हम यानी कि दिनेश भाई। ओके नाउ टर्न टू द ट्रांजेक्शंस नंबर 11। ट्रांजेक्शंस नंबर 11 क्या कह रहा है ट्रांजेक्शन 11 गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू शशिकांत ऑफ शिमला HP सर्कल द शिमला। शिमला कहाँ है हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर क्या फॉलो होगा IGST, यानी वहाँ पे सर्कल करके तुरंत वहाँ क्या लिख दो IGST। और पेमेंट रिसीव थ्रो चेक, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन ही बट खाली आपको क्या ध्यान रखना है वो इंटरस्टेट है। तो क्या किया है उसने पहले तो ट्रांजेक्शंस में सेल्स किया हुआ है। सेल्स किसको किया है शशिकांत, बट यहाँ पे शशिकांत की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पेमेंट उसने
कर दिया है चेक से, तो सेल्स में बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और इसकी अमाउंट हमेशा लास्ट में लिखनी है। ओके, पहले तो एंट्री लिख देंगे टू, सबसे पहले सेल्स, एंड टू आउटपुट IGST, आउटपुट IGST अकाउंट लेना है। तो सेल्स में क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है, हाँ दिया हुआ है 10%, उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे तो कितना आएगा 45,000। तो सेल्स आपका कितना हो गया 45,000, सेल्स हो गया 45,000। इस 45,000 पर आपको IGST फॉलो करना है, दैट इज कितना परसेंटेज 12%। तो 45,000 इंटू 12% आपको कैलकुलेटर में करना है, तो ओवरऑल अमाउंट कितनी आएगी 5,400, कितनी आएगी 5,400। अब इन दोनों को टैली करके बैंक अकाउंट में लिख देना है, तो 45,000 प्लस 5,400 दैट मीन्स 50,400 ओवरऑल आ गया। 50,400 आपका ओवरऑल पेमेंट कौन देगा, बैंक के अकॉर्डिंग जाएगा, बैंक के अकॉर्डिंग रिसीव्ड होगा, क्योंकि आपने GST की अमाउंट कितनी रिसीव की 5400 और जो सेल्स किया गुड्स की प्राइस 45,000, तो ओवरऑल आपके बैंक अकाउंट में कितने जमा होंगे 50,400। ओके, नाउ गोज टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, टर्न द पे टेक्स्ट बुक्स पेज। अब रिटर्न की बात आएगी, नीचे आपको रिटर्न के ट्रांजेक्शंस दिए। सबसे पहला आपका रिटर्न, मैंने आपको बताया था 2 वर्ड्स, फिर भी याद कर लो एक बार और, 2 वर्ड्स हो तो परचेज रिटर्न, बाय वर्ड्स हो तो सेल्स रिटर्न। ये भी अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी लिख दो, पेंसिल से या पेन से। तो आपको क्या दिया हुआ 1/4 गुड्स रिटर्न टू, सर्कल द टू, विष्णु भाई एंड प्रोपोर्शनेट GST इज एडजस्टेड। अब यहाँ पर अमाउंट नहीं दी है, खाली 1/4 पार्ट दिया है, तो 1/4 मतलब हम ट्रांजेक्शन्स किसका कंसीडर करेंगे विष्णु भाई का। ट्रांजेक्शन किसका कंसीडर करेंगे विष्णु भाई का, तो विष्णु भाई को कितना पेमेंट करना है 1/4 पार्ट, 1/4 उसने रिटर्न किया है, और GST भी 1/4 आपको एडजस्टेड करनी है। कितनी GST एडजस्टेड करनी है 1/4 पार्ट आपको एडजस्टेड करनी है। तो अमाउंट हम बाद में करेंगे, पहले हम जर्नल लिख लेंगे। जर्नल में क्या आएगा आपका विष्णु भाई इज अ रिसीवर एट दैट टाइम, आपने रिटर्न की विष्णु भाई को, तो विष्णु भाई अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड टू क्या आ जाएगा आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। विष्णु भाई में दोनों फॉलो किया था। ओके, विष्णु भाई में ओनली IGST है, मुझे लगा CGST SGST भी, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, अपने सिर्फ IGST लिख देंगे टू आउटपुट IGST। ओके, GST का भी 4th पार्ट करना है, और विष्णु भाई से जितनी अमाउंट आपको रिसीव करनी है उसका भी 1/4 पार्ट करना है। तो चलो वर्किंग नोट्स के अकॉर्डिंग हम और भी इसी तरीके से समझेंगे। और ट्रांजेक्शन्स नंबर हमारा 15 है। तो आपका गुड्स कितना था, विष्णु भाई ने कितने में परचेस किया था, विष्णु भाई परचेस कितने में किया था, नॉट इंक्लूडेड द टोटल अमाउंट। स्टूडेंट ये खास ध्यान रखना, टोटल अमाउंट विष्णु भाई को कितना, हमको कितना देना है वो डजेंट मैटर, हम हमेशा सारा काम नेट परचेज या नेट अमाउंट, परचेज और सेल्स को ही कंसीडर करना है। विष्णु भाई से मैटर नहीं रखना है टोटल अमाउंट, ये खास ध्यान रखना स्टूडेंट्स, गलती मत करना। विष्णु भाई के अकाउंट में 44 है तो उसका 1/4 कर दो, नो दैट्स अ टोटली रॉन्ग। आपको सारा कंसीडर परचेज और सेल्स पे करना है। चलो वर्किंग नोट करते तो और क्लियर हो जाएगा आपका। वर्किंग नोट आपकी एज ए 2 आ जाएगी। तो आपने परचेस पहले किया था उसका 1/4 पार्ट करेंगे। नेट परचेस आपका कितना था 40,000 डिवाइड बाय 4 तो कितना आएगा 10,000। ओके, अब जीएसटी आपकी कितनी थी, वर्किंग नोट 2 और ट्रांजेक्शन्स नंबर 15 डाल दो। तो जीएसटी कितनी थी आपकी, जीएसटी 4800 थी, उसका भी 4th पार्ट आपको रिटर्न मिलेगा, डिवाइड बाय 4 तो कितनी आएगी, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1200।
उसके बेस पर टोटल करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 11,200 इतना रिटर्न आएगा, इतना उसके अकाउंट्स में लेस होगा। आया समझ में? खास ध्यान देना, हमेशा रिटर्न की बात आवे तो कभी भी आपको टोटल अमाउंट जो उसको पे करनी है उस पर रिटर्न कभी भी डिवाइड नहीं करना। अगर अमाउंट नहीं दी है तो परसेंटेज बेस में जाएगी 30% रिटर्न या 40% रिटर्न या 1/4 या 1/3 रिटर्न। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि इस पर कभी भी डिडक्ट नहीं करना है। हमेशा कंसीडर किसको करना है? परचेज रिटर्न हो तो परचेज पे करना है और सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स के अमाउंट पे करना है। इंपॉर्टेंट, हमेशा इसका ध्यान रखना। तो चलो, परचेज रिटर्न कितना आया था आपका 10,000, तो 10,000 पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद 1200 आपका क्या आया था एज अ जीएसटी, तो ओवरऑल कितना हो गया 11,200। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस नंबर 18। ट्रांजेक्शंस नंबर 18 क्या कह रहा है? 1/3 गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु भाई। हिमांशु भाई, लेकिन किस पर चार्ज करना है? सेल्स की वैल्यू पर। किस पर चार्ज करना है? सेल्स की वैल्यू का ही 1/3 पार्ट करना है। चलो वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट आपकी कौन सी आएगी नेक्स्ट आफ्टर 2, दैट इज 3, ट्रांजेक्शंस नंबर 18। तो और क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्या लोगे? सेल्स। सेल्स कितना है? तो सेल्स रिटर्न का बेस किस पे होगा? एज अ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स का ही पार्ट्स करोगे। कितना पार्ट्स करोगे? सेल्स रिटर्न लिखो ना तो भी बेहतर रहेगा। सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स आपका एज इन हिमांशु भाई के टॉपिक पे सेल्स कंसीडर करना है 54,000। 54,000 डिवाइड बाय 3, 1/3 ही बोल रहा है ना, 1/3 रिटर्न करना है। तो 54,000 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? एज एन 17,000, 17 या 18 आएगा, 3 1 जा 3, 18 आएगा, सॉरी 18,000 आपका क्या आया? सेल्स रिटर्न प्लस जीएसटी। जीएसटी आपका दोनों है, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो दोनों को क्या कर देना है? एक का करो, वही सेम दोनों का हो जाएगा। तो खाली जीएसटी में लिख रहा हूँ 3240 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा? 3240 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 1080। ये आपका हो गया सीजीएसटी एंड चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं प्लस सीजीएसटी एंड प्लस एसजीएसटी। तो उसको कैलकुलेट तो करना नहीं है, सेम ही अमाउंट आएगी। ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा जो हिमांशु भाई को रिटर्न करने हैं हमको एज एन आउटपुट जीएसटी के बेस पर? कितना टोटल हमको रिटर्न करना पड़ेगा? 20,160। 20,000 10 18,000 तो है, यही है, 220 हो गया और 80 160, 20,160 यही अमाउंट उसको पे करनी है। तो चलो एंट्रीज तो हमने लिखी ही थी। ओके, एंट्री भी नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं, अब ये अमाउंट को हम बाद में कंसीडर करेंगे। एंट्री लिखना है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न आपका क्या होता है? डेबिटेड होता है। ओके, और सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है तो उसके साथ 2 जीएसटी भी डेबिटेड हो जाएगी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेल्स में क्रेडिट होगी जीएसटी, सेल्स रिटर्न में डेबिट होगी। परचेस में जीएसटी डेबिट होगी और परचेस रिटर्न में क्रेडिट होगी। एंड टू सामने कौन सा पर्सन है? किसके अकॉर्डिंग हमने किया था ये ट्रांजेक्शंस? एज एन हिमांशु भाई। तो 2 क्या आ जाएगा? हिमांशु, हिमांशु's अकाउंट। अब इसको हम क्या करेंगे? एज एन अमाउंट जब लिखेंगे तो सेल्स रिटर्न सबसे पहले वही हमने काउंट किया 18,000, 1080 और ओवरऑल टोटल अमाउंट आपका आया 20,160। Is it? Now goes to the next point as a 25. अब आपका सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स होंगे। कपबोर्ड, सॉरी सर्विसेज नहीं है, एसेट्स है। कपबोर्ड 20,000 परचेज फ्रॉम शाहजहान फर्नीचर मार्ट ऑफ अहमदाबाद। एक और चीज ध्यान रखना, अभी तक ये जो दोनों ट्रांजेक्शन्स के वो रिटर्न्स के थे। और एक और चीज ध्यान रखना, कभी अगर आपको कोई सिटीज या स्टेट का नाम ना भी देवे तो इन शॉर्ट में क्या समझना है? दाहोद ही समझ लेना है, यानी वो भी इनडायरेक्टली सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। आईजीएसटी कब फॉलो करना है खाली इतना समझ लो। नेक्स्ट अदर स्टेट अगर कंप्लीट उसमें मेंशन किया है
अदर स्टेट मेंशन किया हो तो ही आईजीएसटी फॉलो करना है, कुछ भी नहीं दिया है तो भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी ही फॉलो करना है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली इंट्रा स्टेट में ही काउंट होगा। इज इट? चलो नेक्स्ट अपना कपबोर्ड परचेस किया है, अहमदाबाद लिखा हुआ था, अहमदाबाद वो गुजरात में ही है, अपने यहीं रहते हैं तो पता ही है। तो हमको क्या करना है, एज अ फर्नीचर्स की एंट्री देनी है। तो एसेट्स परचेस किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और परचेस किया है तो अहमदाबाद है तो सीजीएसटी एसजीएसटी फॉलो होगा। उस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, किसका नाम है, पूरा नाम तो शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, कंप्लीट तो नहीं आएगा, सहजानंद फर्नीचर मार्ट। सहजानंद फर्नीचर मार्ट अकाउंट। तो चलो अमाउंट अब हम इंक्लूडेड कर देते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप किसकी अमाउंट लिखोगे, परचेज मैंने इंडिकेट किया था, कितने का परचेज किया है कपबोर्ड, 20,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया है, दैट्स अ गुड पॉइंट, तो 20,000 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सीजीएसटी कितना रेट है, 6%, तो 20,000 का 6% कितना आएगा, 1200 आएगा। 20,000 इंटू 6% करोगे तो दोनों में 1200 आएगा सबका टोटल, तो इसका कितना हो गया 2400, तो 22,400 ओवरऑल टोटल आ जाएगा, 22,400। ओके, और लास्ट ट्रांजेक्शन्स क्या है उसके लिए हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो लास्ट ट्रांजेक्शन्स क्या दिया हुआ है आपको, शॉप रेंट पेड, यानी सर्विसेज आ गई है लास्ट, शॉप रेंट पेड, और रेंट कोई गुड्स नहीं है, सर्विसेज है, तो सर्विसेज पे हम सर्विसेज के टैक्स लेंगे। और कुछ भी नहीं लिखा है, देखो वहाँ पर कोई सिटीज या स्टेट का नाम नहीं है, तो सिटीज और स्टेट का नाम ना हो तो इनडायरेक्टली वो क्या है, इंट्रा स्टेट ही है, ये खास ध्यान रखना। तो रेंट पेड है, पेड रेंट लिखा है, पेड वर्ड आएगा तो क्या है वो एक्सपेंस है, तो एंट्रीज क्या लेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, एंड टू, किसका नाम आएगा, टू पेड किया है, वर्ड्स कुछ नहीं दिया है, तो टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ओके, अब मुझे टोटल करना है तो मैं सिर्फ ये हेडिंग का जो पॉइंट है वो रफ कर दे रहा हूँ, जिससे टोटल करते इजीली रहे। तो टोटल जब हम करेंगे दैट इज टोटल, कितना भी आपका आएगा, तो टोटल तो बाद में करेंगे, पहले रेंट कितना है, एक्सपेंसेस लिखेंगे, रेंट इज 8,000। ओके, उस पर 6% यानी 8 6 42, मतलब ओवरऑल कितना आ जाएगा, 6% करेंगे ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, सॉरी 6% नहीं है, गलती नहीं करना है, आपको सर्विसेज के कितने चार्जेस दिए, 2.5%, तो 8,000 यहाँ पर आपका 2.5% होगा, ऐसा हो तो साइड में लिख दो 2.5 रेट, क्योंकि सर्विसेज आ गया तो टैक्सेस रेट भी बदल जाएंगे, वो गलती मत करना, वहाँ पे 6% चार्ज कर दो, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो 8,000 इंटू 2.5%, तो कितना आ जाएगा, 200 इधर आएगा एंड 200 इधर आएगा, तो ओवरऑल 200 एंड 200, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा कैश अकाउंट, 8,400। और फिर आप कैलसी में 1 बाय 1 सब टोटल करोगे तो 50,400 प्लस 44,800 प्लस 60,480, 50,400, 11,200, 20,160, 22,400 एंड 8,400, इन सबको आपको ऐड करना है, तो आपका कितना आएगा, 2,68,240, इतना ही आना चाहिए, 2,68,240, 2,68,240, ओके, 2,68,240, इतना आपका ओवरऑल टोटल आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कैसे किस तरीके से कंजर्व करना है। फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर परचेज है तो इनपुट और इनपुट जीएसटी आपका डेबिटेड होगा,
सेल्स है तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिटेड होगा, बट अगर परचेज रिटर्न आता है तो वही इनपुट जीएसटी आपका क्रेडिटेड होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न आप क्रेडिट में लिखते हो, जिसका जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी करना है। सेकेंड पॉइंट ये सीखना है कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, वो पहले कंजर्व करना है एज पर ट्रांजेक्शन्स। और थर्ड स्टेप्स में सर्विसेज का अगर कोई ट्रांजेक्शन आता है तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर रिटर्न का पॉइंट्स आता है तो ऑलवेज आपको कंसीडर करना है परचेज एंड सेल्स, और जीएसटी भी काउंट करने से पहले सबसे पहले आप अमाउंट लिखोगे परचेज और सेल्स को ही। हमेशा इंडिकेट करना है परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न इन द गुड्स टाइम्स। और अगर सर्विसेज हो तो एक्सपेंसेस को पहले कंसीडर करना है, उसकी अमाउंट लिखनी है, देन आफ्टर आपको चार्जेस करना है जीएसटी। तो एक और सम से इसका सम नंबर 17 जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे और इस चैप्टर्स को दी एंड करेंगे। ओके, थैंक्स तब तक के लिए।